बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप दोस्त का सवाल है कि उसकी मादी है वो 1 महीना अंडों पे बैठी रही है लेकिन अंडे ख़राब हो गए हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो उसी हवाले से है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। दोस्तों हर शौकीन यही चाहता है कि उसकी मादा तीतर ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे, यानी कि उसका पेयर ब्रीड करे। तो जब मादा तीतर अंडे दे रही होती है, अगर आपके पास 1 से 2 पेयर हैं, तो अगर ज़्यादा पेयर भी हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अंडों को। जब मादा तीतर अंडे दे रही होती है और वो कुड़क हो जाती है, अगर कुड़क नहीं होती वो एक अलहदा मैटर है कि कुड़क नहीं हो रही। जब वो कुड़क भी हो गई है और उसने अंडे सारे ख़राब हैं, उसके नीचे एक भी बच्चा नहीं निकला, तो आप इस तरह किया करें। जब भी आपकी मादा तीतर अंडे दे रही होती, आपने ये गौर करना है कि क्रॉस अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर क्रॉस अच्छे तरीके से नहीं हो रहा तो फिर अंडे ख़राब ही होंगे। बाज़ औक़ात सही तरीके से क्रॉस ना होने की वजह से मादा हवाई अंडे भी देना शुरू कर देती है। हवाई अंडे भी अच्छी खुराक की वजह से मादा तीतर देना शुरू कर देती है, हालांकि क्रॉस नहीं हो रहा होता। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुदरती तौर पर मादा तीतर के अंदर जो एम्ब्रियो होते हैं वो भी डेड होते हैं और वो हर अंडे में नहीं होता, यानी कि किसी एक अंडे में या 2 अंडे में एम्ब्रियो डेड होते हैं, वो ही कुदरती तौर पर। और अगर आपकी मादा तीतर जो है वो अंडों पे बैठ गई, आपकी कैलकुलेशन, आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे ना गलत करेंगे। आपको पता है कि यार 23 दिन के बाद मादा तीतर जो है वो तीतर जो फैमिली है वो 23 दिन के बाद जो है वो बच्चे अंडों में से निकालती है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन भी हो, आपने याद भी रखा हो ना, तो हमारे अंदाजे ऊपर नीचे हो सकते हैं। 24 दिन, जो 24वें दिन भी बच्चे निकल सकते हैं, 25 दिन में भी बच्चे निकल सकते हैं, वो हमारी कैलकुलेशन होती है। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 23 दिन के बाद मादा तीतर जो है वो अंडों में से बच्चे निकालती है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मादा तीतर एग पे बैठी होती है, हमेशा याद रखिएगा ये बात, जब भी मादा तीतर एग पे बैठ जाती है तो 6 दिन के बाद अंडे में से प्रोसेस शुरू हो जाता है, बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 10 दिन के बाद आप मादा तीतर को, जैसे शाम का टाइम है तो आप वहाँ उसके अंडे निकाल के, एक एक अंडा निकाल के आप उसको चेक करें लाइट के ऊपर, उनकी कैंडलिंग कर लें। 10 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा अंडा ठीक है, कौन सा अंडा ख़राब है। अगर तो सारे अंडे ख़राब हैं तो 10 दिन में वो सारे अंडे उठा लें तो मादा कुड़क तोड़ देगी। इस तरह आपकी मादा तीतर जो है वो कमज़ोर नहीं होगी। अब आपको पता ही नहीं है मादा तीतर बैठी हुई है और अंडे ख़राब हैं और ख़राब अंडों पे बैठी हुई है, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप 10 दिन के बाद उनकी कैंडलिंग कर लें। कैंडलिंग से आपको पता चल जाएगा। कैंडलिंग करने का तरीका क्या होता है, मोबाइल की लाइट के ऊपर अंडा रखें, आपको पता चल जाएगा। जब रेड होगा अंडा तो वो ख़राब है, और अगर ठीक अंडा होगा तो वो ब्लैक होगा और उसके अंदर वेन्स वगैरह, खून की वेनें बनी हुई होंगी, रगें नज़र आएंगी आपको, तो वो अंडा ठीक होगा, उसके अंदर प्रोसेस शुरू है। तो वो अंडा मादा तीतर के नीचे रख दें, बाकी अंडे सारे निकाल दें। तो ये एक आसान सा तरीका है। 1 महीने तक उसको क्यों बैठने देना है आपने? 10 दिन चेक करें, जो अंडे उस देखें, अगर मादा तीतर ने 12 अंडे दिए हैं तो 12 में से 6 ख़राब हैं, तो अब वो 6 अंडों को वैसे ही लेके बैठी हुई है। तो अगर आप वो 6 निकाल देंगे तो वो 6 जो ठीक हैं उनको अच्छे तरीके से वो रोलिंग भी करेगी, उनको अच्छे तरीके से हीट भी करेगी और उसमें से आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ये आप चेक ज़रूर किया करें 10 दिन के बाद अंडे को कि उसमें बच्चा है कि नहीं। तो बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।